प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी। राहुल गांधी को। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस का चेहरा बना हुआ है कांग्रेस जीत पाएगी? नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम खड़े हैं सिवाना बस स्टैंड के पास में और सब लोग हमारे साथ में हैं, नागरिक, और हम इनसे बात करेंगे आज की नगर पालिका के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें इनकी क्या राय है और नगर पालिका के अंदर किन किन सुविधाओं की जरूरत है और क्या क्या सुविधाएं हैं और आने वाली सरकार किन की होगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि सिवाना नगर पालिका में जो अभी चुनाव आ रहे हैं उसमें भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी या कोई तीसरा? मेरे हिसाब से तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका से चेयरमैन बनेगा और बहुत भारी मतों से विजय होंगे। जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें आप क्या चाहते हैं, डायरेक्ट चुनाव हो या पार्षदों के द्वारा चुना जाए? चाहे पार्षद से चुनाव होंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कमल खिलेगा, और डायरेक्ट चुनाव सीधा होता है तो भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितने सीटें मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? जैसे कि हमारे सिवाना के अंदर 25 वार्ड है, 25 में से लमसम 17 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आते दिख रही है हमारे को, और 13 से पार्षद चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन 17 आएगी, 17 आ जाएगी, यानी हाँ। कि पूर्ण बहुमत। फुल बहुमत। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या बीजेपी बनेगी, कांग्रेस बनेगी या कोई और? बीजेपी बनेगी। बीजेपी ने सिवाना के अंदर क्या क्या काम किया ऐसे जो इसका कोई विश्वास चीज है की आपको? कमी नहीं है सिवाना पे। पूरा पूरा क्या पानी आ गया? आ गया। सब तो लगभग मेरे ख्याल से तो बता रहे हैं और मेरी जानकारी में तब तक है जहाँ तक अभी तक पानी आया नहीं है। वो तो आ गया, अब आने वाला ही है, तो आ गया ठेठ, तो वो पहुंच जाएगा जी इधर। घरों में तो नहीं पहुंचा ना? घरों में पहुंच जाएगी, अभी यहाँ आया है तो पहुंच जाएगी घरों में। अच्छा, पक्का? पक्का। आप अभी पार्षद है ऐसा सुनने में आ रहा है? हाँ, तो मैं तो अभी तक तो हूँ पार्षद। अब जो पिछली बार आप वार्ड पंच बन के फिर पार्षद बने हो, उस समय तो कोई पार्टियां थी नहीं। इस बार आप टिकट लेंगे तो कौन सी पार्टी से लेंगे? बीजेपी से लेंगे। बीजेपी से लोगे, यानी कि आप दोनों बीजेपी की है, तो व्यावहारिक है कि आप बीजेपी की प्रशंसा करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? अभी हमारे इधर तो बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी आएगी। सिवाना के अंदर जब भी चुनाव हुए हैं सिवाना नगर से हमेशा कांग्रेस आगे रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी आएगी? अभी 15 सालों से तो बीजेपी है। एमएलए में भले रहे, लेकिन जो जब एमएलए के चुनाव हुए हैं आप बूथ उठा के देख लीजिए सिवाना के, आप हर बूथ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा बीजेपी सिवाना नगर से पीछे रही है। तो आप कैसे विश्वास दिला सकते हो कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी? अब की बार तो बीजेपी आएगी इधर, पक्का? पक्का बीजेपी आएगी। और दोबारा हमारे भगवत सिंह को बनाना है तो हम तो भगवत सिंह को ही बनाएंगे। अभी हमारे इधर फुल इन्होंने सपोर्ट किया है, पब्लिक का भी किया है, गरीबों की भी सुनी है, तो उसी को ही लाएंगे हम। आपने तो चेहरा भी बता दिया है कि कौन चेयरमैन बनने वाले हैं। एमएलए के सुपुत्र भगवत सिंह 100% बन जाएंगे। चलो अच्छी बात है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है? ये सब बीजेपी का बता रहे हैं। बीजेपी पक्का बीजेपी? पक्का। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी ही हम आए? तो बीजेपी के हैं आप और हम BJP बीजेपी आज दिन भक्त हो पूरे? तक, जब गांव के अंदर 5 लोग बीजेपी के थे उस समय से हम बीजेपी। अच्छा, आज हम पूरा इंडिया में बीजेपी देके चल रहे हैं। नहीं तो ऐसा कैसे विश्वास करके कह सकते हो कि ये जो नगर से जितने भी चुनाव, जो एमएलए के चुनाव हुए उस समय में जितने भी चुनाव वोट पड़ रहे हैं उनमें हमेशा कांग्रेस आगे रही है और बीजेपी पीछे रही है? बीजेपी आगे ही रहेगी। अभी क्या है कि अभी हमारी चैन है, चैन बनेगी, यहाँ से दिल्ली तक एक बनेगी। अच्छा, इसलिए हम बीजेपी के। अगर डायरेक्ट चुनाव हो गए तो फिर तो भी बीजेपी आएगी पक्का? पक्का। आप क्या कहते हो? बीजेपी। आप क्या कहते हो किस बारे में? भाई? बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी या किसी और तीसरे मोर्चे की आस लगा सकते हो आप? नहीं, जब तक प्रधानमंत्री का जो ऊपर से लेकर नीचे तक की योजनाओं का जो कार्यक्रम यहाँ तक चल रहा है, मेरे ख्याल से उससे दूसरा कोई उचित है ही नहीं, औचित्य कोई के दूसरा आए, क्योंकि वहां से जो पैसा आ रहा है हमारे यहाँ धरातल तक पहुंच रहा है। और जितनी मोदी की योजनाएं थी और हमारे यहाँ के एमएलए साहब, उन्होंने इस योजनाओं को यहाँ पे धरातल पे उतारा और हमने भी देखा है, महसूस किया है, काफी जो वर्क हुए हैं
इससे हम लोग संतुष्ट हैं। तो स्वाभाविक है अगर ये बोर्ड भी अगर बीजेपी का बनेगा तो स्वाभाविक है सिवाना का और सिवाना का इससे अच्छा विकास होगा, क्योंकि अभी मतलब नगर पालिका बनने से पहले भी इतना बजट लाके काम करवा रहे हैं, तो नगर पालिका मतलब चुनाव होने के बाद यहाँ बीजेपी का चेयरमैन बनेगा तो और इससे ज्यादा। इससे पहले राम निवास जी चेयरमैन थे और वो बता रहे थे कि यहाँ का जो गली में जो ये सीमेंट की जो रोडें बनी है वो उनके कार्यकाल के हिसाब से बनी है, तो आप कैसे उनका लाभ उठा सकते हो? कैसे मतलब? जो उन्होंने रोडें बनवाई वो बता रहे हैं कि रोडें राम निवास जी ने बनाई हुई है, लेकिन बीजेपी इसका जो लाभ ले लेगी। उस समय जो पद पे रहेगा ना भाई, कार्य प्रणाली का जो सिस्टम है, जो पद पे रहेगा तो उसका नाम तो उस पद के अनुसार चलेगा, और जो फंड आने का जो तरीका होगा, अगर फंड अगर प्रधानमंत्री से आएगा या मुख्यमंत्री से आएगा तो प्रणाली तो वही रहेगी। और एजेंसी तो नगर पालिका अगर है और नगर पालिका के अंदर कोई चेयरमैन है या उस चुनाव से पहले अगर जो भी था तो पद तो उसका था, तो स्वाभाविक है उस प्रक्रिया में वो अपने आप में उसका नाम आप कह सकते हो। बट फंड आने का जो तरीका है वो तो ऊपर से है। यानी कि जब अशोक जी की सरकार थी और एमएलए साहब अमीर सिंह जी जब यहाँ पे विकास करवा रहे थे तो वो एमएलए का नहीं था, वो अशोक जी का था। कैसे आप बता रहे हो कि भाई जिसकी बीजेपी की सरकार है, भले कांग्रेस हो तो भी कांग्रेस का विकास कांग्रेस करवा रही है। विधायक अपने फंड से भी तो करा सकता है, विधायक का खुद का जो फंड है ना वो भी तो अपने फंड से कराता है। वैसे चेयरमैन का भी तो कोटा आता होगा ना। अशोक जी ने तो हमेशा सिवाना के लिए सौतेला व्यवहार किया है, इसलिए आप ये तो कोई मत, अगर वो थे तो उन्होंने आगे जो हमारी योजना चल रही थी उस योजना को उन्होंने आगे बढ़ाया ही नहीं। यहाँ तक देखा जाए तो रिफाइनरी की योजना भी थी ना, तो वो वैसे की जस की तस वैसे पड़ी रही बात अपने यहाँ के कामों की, तो वो काम जो पानी की पाइपलाइनों का जो आगे का जो काम था ना, उन्होंने उस काम को 5 साल और बढ़ा दिए। अभी उस काम को जो गति, जो टेंडर की प्रक्रियाओं में वगैरह कुछ जो कमियां रही थी, क्योंकि वो जो आगे की जो एजेंसी थी जिन्होंने ठेका ले रखा था उन्होंने बीच में छोड़ा, और उसके बाद जो फंड आया उसके बाद उस पानी के लिए जो फंड बनवाया और उसके बाद जो आगे का जो कार्य शुरू हुआ है वो एमएलए आने के बाद ही हुआ है। उससे पहले तो काम 5 साल तक तो उन्होंने वैसे ही ठप रहा था। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जितने लगभग बैठे हैं मोस्ट ऑफली बीजेपी के हैं और सभी बीजेपी की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं न बीजेपी की बात करूंगा न कांग्रेस की, मेरा दायित्व है हर एक की बात करना। यहाँ पे तीसरा मोर्चा भी हो तो भी उसकी भी बात करना। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो भी सरकार बनेगी नगर पालिका के अंदर, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और तीसरा? बीजेपी मंच से कह रहे हो या ये सारे बैठे हैं इसलिए दबाव में कह रहे हो? नहीं, किसी का दबाव मेरा खुद का वोट है, किसी का दबाव से। अच्छा, आपका वोट किसको? बीजेपी को। धन्यवाद। मैं आपका वोट लेकिन आपके मन में तो होगा, जैसे कि आप वोट देने जाओगे तो आपका वोट किसकी ओर रहेगा? हमारा वही लगता है, बीजेपी का ही वोट रहेगा। यहाँ पे नगर पालिका के अंदर अभी मैंने इनको भी बताया कि हर बार जो नगर से जितने भी वोट पड़ते हैं ना एमएलए की टाइम में विधानसभा में, तो उस समय में सिवाना नगर से हमेशा कांग्रेस आगे रहती है। बार कहाँ थे आप गिनती लगा देना वोटों की, आप बूथ वाइज गिनती लगाना, हमारा तो काम ही वही है ना। भले निर्दलीय भी कांग्रेस का ही था ना सर, तो फिर आप कैसे ऐसे विश्वास कर सकते हो कि बीजेपी पक्की आएगी? तो पार्टी इसमें नहीं चलती, वो जो ये बड़े लेवल पे पार्टी की बात नहीं, है। जब यहाँ पे सरपंच थे तब पार्टी नहीं थी, लेकिन अब नगर पालिका इसलिए पार्टी तो आएगी। वो सरपंच वाला ही होगा अभी, ये जो होगा तो। अच्छा चलो, तो फिर तो सरपंच वाला हो तो राम निवास जी भी खुश हो जाएंगे, भाई हमारा दबदबा चलेगा। राम निवास जी आएगा और कोई पार्टी से सिंबल लेके आएगा, वोट मिल जाएगा उसको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो आप चेयरमैन किसको चाहते हैं इस बार? अभी चेयरमैन तो कौन भी ऐसे कोई नहीं, आपकी नजर में ऐसा कौन है जो वास्तव में ये हो तो अच्छी बात है? अभी तो भगवत सिंह है। भगवत सिंह है। चलो आज तो गई ना मन की बात। चलो, आप पिछली बार सरपंच के चुनाव भी लड़े थे, ठीक है, इस बार भी लड़ेंगे? ऐसा तो है नहीं, देखो पहले लॉटरी होगी, फिर उसके बाद में किसकी सीट आएगी, उसके बाद में लड़ने की उम्मीद तो बाद में। समझ लो ओबीसी या जनरल आ गई, ओबीसी आएगी तो कोई अच्छा आदमी होगा, उसको हम पक्ष में रहेंगे। उसके जनरल आ गई, जनरल आएगी तो जो अच्छा हम बने हुए को तो बनाना चाहते ही नहीं है।
नया आदमी बने और नई योजना लाए और नया काम करे गांव का, चलो हम उसको ही पसंद करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस या तीसरा मोर्चा, आप किसको कोई support भी करेंगे? अच्छा आदमी होगा, सिवाना की जनता, छत्तीसी कौम यही है, अच्छा आदमी होगा उसको जीता देगी और उसको भेज देगी जीता के। पार्षद का चुनाव तो आप लड़ेंगे ना? पार्स का तो वो हमारे मोहल्ले में कैसी सीट आएगी उसके उस पे निर्भर करेगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसी तो बात है नहीं कि सिवाना के अंदर कौन कौन नेता है, कौन आगेवान है, उनको आप जानते नहीं हो क्योंकि आप राजनीति के अंदर उतरे हुए हो। तो आपकी नजर में कौन बंदा है ऐसा जो यहाँ का चेयरमैन बने और विकास करवा सके? शहर में सबसे पहले तो ये लॉटरी होगी ना, तो सीट लॉटरी किसकी छोड़ो आएगी आप, उसके बाद में वो तो लॉटरी छोड़ो, निर्णय- आप यही समझ लो कि पहले तो आपके हिसाब से आगे लॉटरी। सबसे पहले तो ये है कितने जने मैदान में रहेंगे, कितने लोग लड़ेंगे, कौन सी जाति का लड़ेगा, कौन सी सीटें आएगी, उस पे निर्भर करेगा कौन जीतेगा और किसको वोट आप देंगे। दोनों हाथ में नहीं, लड्डू दो- रखने की नहीं, कोशिश दोनों कर हाथ में रहे बात हैं। नहीं है। नहीं, आप दोनों हाथ में बात लड्डू नहीं है। रखने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जहाँ से हमें मुद्दा मिल जाए, हमें नहीं, सहयोग नहीं, मिल जाए, वहां मुद्दा चले नहीं है। जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ बना हुआ कोई नहीं बने, नया आदमी बने और गांव जो पहले बने हुए वो उम्मीदों पे खरे उतरे नहीं, ठीक है, सिर्फ जनता को चूतिया बनाने का काम किया है, गुमराह। अब हम ये छत्तीसी कौम ये चाहती है कोई अच्छा आदमी बने और वो वादे करे और लोगों के छत्तीसी कौम के उम्मीदों पे खरे उतरे। सिवाना की जनता यही चाहती है, बना हुआ तो बिल्कुल पसंद करेगी नहीं सिवाना की जनता। अच्छा, हाँ, और दूसरी कौम में खूब लोग हैं। यानी कि इसका मतलब तो राम निवास का नंबर तो पक्का है ही नहीं। नहीं लगेगा ही नहीं, कोई हालत में है क्या? अच्छा, तो फिर आप बीजेपी में अगर कोई हो या कांग्रेस में कोई हो, इन दोनों में पक्ष में बीजेपी से में तो किसी, पार्टी किसको टिकट देती है, किसको चलो आप लड़ाती है? समझ लो जनरल को टिकट मिल गई तो जनरल में किसको देती है? जनरल में ही पार्टी किसको देगी? जनरल बीजेपी में खूब है, जैन भी है, सोनी भी है, माली भी है, छत्तीसी कौम है। आपके आधार पर मेरे को किसको दे दे मिल बीजेपी जाए? तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। मैं मेरी बात करूंगा ना। बीजेपी किसको टिकट, भाई ये पार्टी 36 कौम की है, अब बीजेपी किसको टिकट देती है? और उसमें कांग्रेस गांव वाले में आपको वर्षों से टिकट कैसा ऑफर है? करे तो, टिकट ऑफर करे कांग्रेस वाले तो है नहीं, कांग्रेस वाले ऑफर करेंगे, देखा जाएगा। अगली अगली बात अगली देखी हमें। यही तो मैंने कहा है कि आप दोनों हाथ में लड्डू रख रहे नहीं, हो, ऐसा कोई ये बात पक्की बात है। चलो कोई बात नहीं, एक बात बता दो मुझे, अगर आपको ऑफर दे दिया गया तो ऐसा क्या काम है जो आप करवाएंगे सिवाना के लिए, जिसकी सिवाना वजह से में- आप बनना चाहते हैं? ये सिवाना में सबसे तो ये मूलभूत सुविधा ये चल रही है, पानी की समस्या ज्यादा है, बताओ। तो वो उसका प्रोसेसिंग चल रहा है धीरे धीरे। शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में बता दो कि ये कार्य है। पानी की समस्या ज्यादा है यहाँ, हाँ। बाकी कोई समस्या नहीं है। बाकी कोई समस्या नहीं है, बाकी क्या है? कोई रोड की समस्या नहीं है, नहीं, बस स्टैंड की समस्या बस नहीं है, स्टैंड बसों क्या की है, सुविधा ये- की समस्या नहीं जैसे है। अब कोई चेयरमैन नया बनेगा तो ये क्या है, रास्ता डिवाइडर लगा के ये सर्कल बना देंगे, रास्ता हो जाएगा। लाइट ये वायरिंग है, इसकी भी कोई ये समस्या वायरिंग नहीं तो है। पूरे हिंदुस्तान में खुली है, पर सिवाना में थोड़ी है, पूरे भारत में। जोधपुर में देखो ना, बड़ी सिटी है, उसमें वायरिंग पर खुली है। आप चेयरमैन कोई अंडरग्राउंड चल नहीं रही है। कोई बात नहीं, पर आप अपने स्तर पे यहाँ पे क्या उसको अच्छा नहीं बनाना नहीं, चाहिए? अच्छा तो जैसे कोई अच्छा आदमी बनेगा तो अच्छा करेगा आप ना। अच्छे हो ना? नहीं, मैं खुद अच्छा कैसे कहूँ? जनता क्यों? कहेगी तब हम- होगा हम ना। कह रहे हैं ना मैं यहाँ तो पे खड़े। कहता हूँ मैं चेयरमैन हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन जनता चाहेगी तब बनूंगा ना। जनरल की आ जाती है और दो कैंडिडेट नहीं। राम निवास और भगत सिंह, आप किसको सपोर्ट? बोलो, इन्होंने कहा है, आपको ये नहीं- इन्होंने कहा है कि अगर जनरल की टिकट आती है, दो कैंडिडेट सामने सामने हैं, एक भगवत सिंह जी और एक राम निवास जी, आप तो- किनको चेयरमैन देखो, राम बनाएंगे? निवास जी को तो सिवाना की जनता ने 2 बार देख लिया है, सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन किसी की उम्मीदों पे खरे तो उतरे नहीं है। तो जनता ये चाहेगी कि नया बंदा बने, बराबर। नया बंदा बने, ये चाहेगी तो नया ही बनेगा। इसका मतलब तो ये पक्का हो गया कि आप बीजेपी के पक्ष में तो हो। नहीं, 75% या 80% आप बीजेपी के पक्ष में जा रहे हो। मैंने आज दिन तो किसी पार्टी का पक्ष लिया ही नहीं, मैं तो अच्छा आदमी देखता हूँ, ठीक है ना। पार्टी को अपन क्या, अच्छा आदमी है, सिवाना का उम्मीदों पे खरा उतरने वाला है, काम करने वाला है, उसके साथ में है। लेकिन राम निवास जी के साथ में अपन नहीं है, क्यों? उसको देख लिया 2 बार। आपको ऐसा दिख रहा है कोई जो ऐसा कोई कैंडिडेट है खूब जनरल लोग में, हैं, ये हैं। जिनको बीजेपी वाले चेयरमैन का चुनाव लड़ा सकते हैं? लड़ा सकते हैं, तो जैसे पहले तो खूब है, सुतार में भी है, सोनी में भी है, माणियों में भी है, हर जाति में है, शर्मा में भी है, राजपुरोहितों में भी है, राजपूतों में भी है, सब जाति छत्तीस कौम में खूब लोग है, इज्जतदार हर समाज में लोग है। कुछ तो नाम गिनवा दो भाई, ये खूब लोग है, है खूब है। जैनों में भी खूब है, जिनको जैन समाज, भगवत सिंह की जगह पे ऑप्शन के रूप में काम में लिया जा जैन सकता है। समाज में भी खूब है, और जैन समाज रो भी सिवाना में बहुत बड़ा योगदान रही है, स्कूल और प्रति है, हॉस्पिटल और प्रति, तो बड़ा समाज में भी है लोग, हर समाज में है।
मारे सोनी समाज में ही है, मोरी समाज रो ना कि मारे घर घड़ा ही है, हो घर है ये। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे जितने बैठे हैं उन सब ने बीजेपी का सपोर्ट किया। मुझे लगता है यहाँ पे सारे के सारे बीजेपी वाले ही थे। क्या आप भी बीजेपी वाले? पहले तो ये बता दो। देखो अभी क्या है, नेशनल के हिसाब से चलते हैं तो मोदी जी अच्छा विकास कर रहे हैं, और हमारे यहाँ विधायक जी है जो अमीर सिंह जी है वो भी अच्छा विकास करते हैं। तो अपन ये चाहते हैं कि अगर चेयरमैन भी अगर कोई आ जाए अच्छा, तो हम उसकी राह देख रहे हैं। सब बता रहे थे कि आप कांग्रेसी हैं, लेकिन बीजेपी का भी आप पक्ष ले रहे हैं। इसमें मुझे क्या समझना देखो, चाहिए? ये स्वतंत्र भारत है, कोई आदमी किसी से खरीदा नहीं जाता है, और ये स्वतंत्र अधिकार है। मैं ये कोई निर्णय नहीं करता कि मैं किस पार्टी से हूँ। मैं यही चाहता हूँ कोई अच्छा कैंडिडेट आए और सिवाना का विकास हो जाए। सिवाना में कई जगह में जल भराव भी हो रहा है, और अच्छा कोई कैंडिडेट आए तो सिवाना का विकास हो जाए। बीजेपी, कांग्रेस या कोई तीसरा मोर्चा, आप किसको चाहते हैं? अभी अपन देखते हैं जो केंद्र पे हमारे मोदी जी बैठे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी वो भी इसी पार्टी के हैं, और हमारे एमएलए साहब भी इसी पार्टी से। तो हम ये सोचते हैं कि इसी पार्टी से जो कड़ी से कड़ी थोड़ी जुड़ी रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और जनता के लिए अच्छा रहेगा। चलो, आप सबकी बात तो जुटी निकल गई कि ये कांग्रेस का है, ये कांग्रेस का तो पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बातें जो आ रही है ना वो बीजेपी की है पूरी की पूरी। चलो कोई बात नहीं, आप बीजेपी से रहो, कांग्रेस से रहो, हम लोगों को इससे कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन मैं यही चीज बताना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के अलावा कोई और नहीं हो सकता जो विकास करवा सकता है? देखो अगर वो कोई तीसरा मोर्चा संभालता है उससे कोई फायदा है नहीं अपने को। क्यों नहीं है? सरकार के साथ में मिलके वो भी तो काम कर सकते हैं, एनजीओ के साथ में मिलके काम कर सकते हैं, प्रजा के साथ में मिलके काम कर सकते हैं। पार्टी का कैंडिडेट होता है तो क्या उसे ताल से ताल मिलती है ना, तो उसमें गायन अलग होता है सर। अच्छा, अगर कोई तीसरा मोर्चा संभालता है तो उसमें कुछ बेनिफिट होता नहीं है। तो अपन यही सोचते हैं कि सवाल कड़ी से कड़ी गांव के बेनिफिट की है। अपन ये सोचते हैं कड़ी से कड़ी मिल जाए और एक जंजीर बन जाए, इसी से हमारा विकास होगा, और 36 कौम का विकास ये इसी में ही है। पड़ी हमारे वोट करने आज तो है कोई नहीं, वोट अभी 2 महीने के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे। 2 महीने बाद पूरा वही जनो देखो विचार वही बनने पौधा। आप वैसे इस यहाँ पे चेयरमैन की सीट पे किसको बिठाना चाहते हैं? बीजेपी, कांग्रेस या मैं तो ये कोई और? चाहूँ चेयरमैन माते कोई धुरेंद्र आदमी बे बीजे तो मैं अपने द्वारी बीजेपी बोली का, कांग्रेस का या किसी और? मार तो मन देख बार विचार करे नहीं चाहूँ तो पार्टी वाला पक्ष में ज्यादा बोले रही है थोड़ी भाई। लोग भले कुछ के, आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो वोट देवार मन है पौधों में किसको? एक जना कन्नी भी खड़ा भाई कोई बना में कोई भाई एक बे जनो बना तो पौधों हमें बोले तो कन्ने देना, वो तो हमारा कोई फिक्स नहीं है कोना फान देना में दे खड़ा ही नहीं वो तो। इसकी बात है नहीं, आप कह दोगे तो खड़ा हो जाएगा कोई भी, इसमें क्या हो, जिसको आप चाहते हो खड़ा हो जाएगा। देखो सर भाई भाई मन माते बात भाई बाहर नहीं है कोई बात। आप मन की बात नहीं बताओगे? मन की बात ही है अपन। डर किसका है? नहीं डरता किसी से नहीं है, तो फिर रोटी तो घर की खाते हैं। नहीं, ये इस डर बोल रहा है। नहीं, डर आप नहीं बता पा रहे, इसका मतलब डर है। ऐसा कोई डर नहीं है। पक्का? पक्का। डर इसमें क्या होता है? होता ही है, कैसे नहीं होता है? किसका डर होता है? नेताओं का डर रहता है। मेरा वोट बारे में डराने वाला कौन होता है? भाई आपको तो मन में कुछ तो डर है, तब जाके आप बता नहीं पा रहे। मेरा डर तो यही है हमारे, मेरा आप डर बीजेपी का बता नहीं रहे हो क्योंकि आप कांग्रेस के होंगे। आप कांग्रेस का बता नहीं रहे हो क्योंकि आपको किसी और पार्टी का डर होगा। मैं तो यूँ अगली बार RLP में था, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं कांग्रेस बीजेपी में रहता हूँ। मैं तो वोट देने वाला हूँ, किसी को दे दूंगा। ये बात आई ना कि पिछली बार आपने RLP को वोट दिया था। RLP को दिया था। ठीक है, तो हो सकता है आप कांग्रेस के पक्ष के हो, बीजेपी के पक्ष के हो, अब बार तो किसी के पक्ष में नहीं है। क्यों? हम तो फरी आदमी, मजदूर आदमी है, हमारे कोई पार्टी से सब पार्टी के बाहर साथ में बराबर रिलेशन है। जो नोट दे उसको वोट दे। हम तो काम करते हैं, काम वाले के साथ में रहते हैं। वही ना, जो नोट दे उसको वोट दे। नहीं, नोट वाला के वोट नहीं देते हम। नहीं देते? नहीं। क्यों? आप बोल रहे हो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी तो कमटे की भी सब करते हैं, वो मजदूरी करते हैं, बट वोट देते वहाँ कोई पैसे नहीं देता, उनको पैसे देते उनको वोट भी नहीं देते। अच्छा, हाँ। नहीं, कई राज्यों में ऐसा है कि वहाँ पे नोट के बिना वोट मिलता ही नहीं है। नहीं, वो तो यहाँ पे भी तो ऐसा कुछ होता ही होगा। अपना अपना धारा होगा, अपना अपना देश होगा, वहाँ होता होगा। हमारे यहाँ तो आपने देखा नहीं है। जो अंतिम रात होती है इलेक्शन की, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं दारू पिलाया जाता है, कहीं नोट बांटे जाते हैं। वो बात आपकी सही होगी, पर लेकिन हम तो दारू तो पीते नहीं। ऐसा काम हमने तो किया नहीं। नहीं, किनके साथ में रहे कि भाई ऐसा काम करो, तो हम क्यों बताएंगे कि वो पीता है मैं पीता हूँ। बीजेपी नहीं देना वोट। क्यों? क्योंकि बीजेपी अच्छी है, जो वास्ते बीजेपी नहीं देना। अच्छी की लगी, पहला कांग्रेस अच्छी लगती, हमें बीजेपी अच्छी की लगी। कांग्रेस तो दीदी को नहीं सकती, कभी नहीं दीदी को नहीं। यहाँ पे बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि आपके पास में कांग्रेस का पद है। नहीं, वो कैसे? मेरे पास नहीं है, वो तो कोई फारसा राम होगा, कोई दूसरा। मैं तो वो नहीं।
वैसे फारसन हम बहुत होते हैं बहुत होते है ना। नहीं गलत बात मत करो। आप कुछ बता रहे थे, बोलो। पहले आप कांग्रेस में सपोर्ट दे रहे थे मानवेंद्र सिंह के साथ पहले में। कांग्रेस में थे, मानवेंद्र सिंह जी थे, तो मानवेंद्र सिंह जी अच्छे आदमी थे, उनके साथ में रह गए। अब मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस में नहीं रहे तो हम भी नहीं रहे। अच्छा। हमारा तो ये है सिद्धांत, हम तो अच्छे आदमी को देखते हैं। सुनील परियार अच्छा आदमी, लेकिन उनके साथ में है तो वो तो सब चोर लपंगे हैं। उनको इसका मतलब अगर मानवेंद्र सिंह जी यहाँ पे जीत जाते तो ज्यादा विकास करवाते हैं अमीर सिंह जी के बजाय। नहीं, मानवेंद्र सिंह जीते ही नहीं है तो अब जीत जाते हैं, वो तो होते ही नहीं है। कल्पना की बात नहीं, है ना। कल्पना होती नहीं है, ऐसे जो होता है वो होता है। ये देखो वापस 2 लड्डू रख लिए इन्होंने हाथ में। देखो अगर राजनेता ऐसा ही होता है, इनके जैसे ही होते हैं राजनेता, और ऐसा काम नहीं करे तो उनकी राजनीति चलती नहीं है। इसलिए हर राजनेता को अपने हाथ में 2-2 लड्डू लेके घूमना पड़ता है, ये मिले तो ठीक, ये मिले तो ठीक। इस बार जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, इसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी की, कांग्रेस की, या कोई तीसरा ही मोर्चा? इस बार जो नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, हम पूर्ण बहुमत से सुनील जी परियार के साथ के नेतृत्व में काम करके, उनके साथ काम करके कांग्रेस को विजय बनाएंगे 100%। यानी कि सुनील जी के साथ में रह के आप कांग्रेस की सरकार बनाएंगे 100%। 100%। हाँ। यानी कि आपको किसी कांग्रेस में कोई पद मिला हुआ, ये बताइए पहले तो। नहीं, मैं तो छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ भाई। जो कॉलेज में हो ना, हाँ। तो जो ये कॉलेज की राजनीति होती है उसमें भी तो पद हो सकता है नहीं, विद्यार्थियों मेरी में। कॉलेज अभी तक पूरी हो गई है। हाँ, पहले पद था आपके पास। पता। चलो कोई बात नहीं, आप कांग्रेसी हैं। पहली बार इतनी देर से मुझे कोई कांग्रेसी मिला है जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको ऐसा क्यों विश्वास हो रहा है कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी यहाँ पे? हमको इसलिए विश्वास हो रहा है, हमारा जो लीडर है वो एक बहुत नेक इंसान है, सुनील जी परियार साहब। तो क्या हमीर सिंह जी नेक नहीं है? वो है, बट सुनील जी की यहाँ वोट कोई नहीं कर सकता। नहीं, आप नेक की बात कर रहे हो, तब तो एमएलए साहब भी नेक बता रहे हैं, तो फिर बीजेपी भी जीत सकती है ना, कांग्रेस कैसे? कांग्रेस जो हमारा लीडर है ना, वो एक बोले तो एक बड़े आदमी, मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी सोच सिवाना के विकास कराने की है। विकास के कौन कौन से कार्य आप सोचते हैं जो होंगे इसकी वजह से यहाँ पे कांग्रेस बन जाएगी? वो आप देख लो, जिस टाइम अशोक गहलोत की सरकार थी, परियार साहब ने कितना विकास करा है वो आपको भी पता ही है। मुझे नहीं पता, मैं क्यों पता रखूंगा? अशोक जी की सरकार थी, यहाँ पे एमएलए हमीर सिंह जी, तो उनके काम देखूंगा ना, सुनील जी के कैसे काम नजर आएंगे ये बताओ? तो जिस सरकार होती है वो काम करता है। अच्छा, एमएलए से कोई लेना देना नहीं, जिसकी सरकार होती है वही काम करेगा यहाँ। यानी कि जो स्टेट के लेवल पे जिसकी सरकार है वही काम करेगा, भले एमएलए किसी का भी हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सिवाना के अंदर अशोक जी की सरकार के समय में हमीर सिंह जी काम करवा नहीं पाए। इसका मतलब अशोक जी ने रोका? अशोक जी ने नहीं रोका, या आप ही बता रहे हो? ऐसी बात नहीं है। हमीर सिंह जी, सुनील जी परियार उनके एक सीधे टर्म से, वो मंत्री भी रह चुके, इसलिए परियार साहब ने बिना एमएलए भी काम कराए सिवाना में, बहुत काम कराए लोगों के। नहीं, वो काम करवाए ठीक है, लेकिन जैसे धरातल में होता है ना कि कोई भी रोड निकलवानी हो या कहीं कोई और भी कोई प्लानिंग करवानी हो, तो उसमें एमएलए के सिग्नेचर के सिवाय काम होता नहीं है। तो सुनील जी कैसे करवाएंगे? वो तो आप देख लो, सिम में जाके पूछ लो स्वरूप सिंह खारा और रविंद्र सिंह भाटी को, कौन कितना काम करा रहा है आपको भी पता है। धरातल के काम तो रविंद्र सिंह के थ्रू ही होने हैं, भले खारा काम कर रहे होंगे, उनके जैसे सुनील जी कर रहे थे कि किसी का काम अटक रहा है तो वो डायरेक्ट फोन करके काम निकलवा दिया। वो पर्सनल काम हो सकते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के काम तो एमएलए के थ्रू ही होना है। वो तो होना ही है, बट हमारा जो लीडर है वो एक बड़े अच्छे इंसान है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती है तो चेयरमैन कौन बनेगा? जो हमारे परियार साहब बोलेंगे हम उनको चेयरमैन बनाएंगे। आपकी नजर में कोई तो आपने ढूंढ के रखा होगा, आपको भी तो पूछा जाएगा कि भाई परियार साहब पूछेंगे आपको कि किसको बनाना है। जो पार्टी का बहुमत होगा, जो पार्टी चाहेंगे उनको बता देंगे। ऐसा नहीं होता है ना कि बिना चेहरे के तो चुनाव भी लड़ते हैं ना, तो वो भी अधूरा हो जाता है। वो चुनाव हो गए उस टाइम पता चलेगा। चुनाव तो 2 महीने में। तो वो जनता को पता चल जाएगा कौन कितना, मतलब कितना बहुमत से आगे है, और कांग्रेस से सरकार 99% बनेगी सिवाना में। एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे लास्ट में। 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी। राहुल गांधी को? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जब तक
कांग्रेस का चेहरा बना हुआ है, कांग्रेस जीत पाएगी? जरूर जीत पाएंगे वो। आपको अभी देख लो रिजल्ट। मन से कहना, हाँ, मन से। आपका मन भी नहीं कह रहा, आप हंस रहे हो। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मन से क्या, वो धर्मेंद्र प्रधान को झुका दिया राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी की वजह से नहीं झुके, युवाओं के नेतृत्व में। हाँ, आप सोच रहे हो कि राहुल गांधी जाने से झुके, तो ऐसा नहीं नहीं, होता है। युवाओं के नेतृत्व में। युवा तो अभी युवा का आगे तो हर कोई झुकता है, झुकना ही युवा पड़ता अभी है। जाग चुका है और बीजेपी सरकार अब की बार 200 भी पार नहीं कर पाएगी। पर आपको लगता है कि राहुल गांधी वास्तव में सरकार ला पाएंगे? ला पाएंगे जरूर, पक्का? 99%।